मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने पापा से माजिद के बारे में बात की थी और पापा मेरे दीदा दिलेरी पर हैरान होकर मेरी बात पूरे तहम्मुल से सुन रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करता है और उस लड़के का नाम क्या बताया था तुमने? पापा की याददाश्त कमजोर थी। माजिद, मैंने उन्हें फिर से याद दिलाया। हाँ वही। तो क्या काम करता है बेटा वो? उन्होंने अपनी बात दोहराई। अभी तो कुछ नहीं करता पापा। लेकिन उन्होंने मेरी बात दरमियान में ही काट दी और कहने लगे, लेकिन क्या शादी के बाद करने लगेगा बेटा? मेरे जवाब पर वह हल्का सा मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट में तंज भी मौजूद था। कहने लगे, बताओ बेटा, करने लगेगा वो काम? तो मैंने भी कह दिया, हाँ करने लगेगा। वह धीमे अंदाज में बोले। उनके होठों की गहरी मुस्कुराहट अभी तक बरकरार थी। बेटा जी, जिंदगी का जो रुख आप इस वक्त देख रही हो ना, वह बहुत खूबसूरत है। बड़ी दिलकश जिंदगी लगती है। इसमें बहुत सारा रोमांस भी है। इसमें बहुत अच्छा लगता है और बिलाशुबा जिस उम्र में तुम हो, सिर्फ वही रुख नजर आता है और यही रुख भाता है। इसके सिवा कुछ और जचता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर का तवक्कुफ किया और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए खिड़की की तरफ गए। दूर खलाओं में किसी गैर मरई नुक्ते की तलाश में उनकी नजरें भटकने लगी। मैं खामोशी से उनके बोलने का इंतजार करने लगी। उन्होंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सारा बेटा, जिंदगी जब करवट बदल लेगी ना, तो तुम्हारे सामने उसका दूसरा रुख आएगा और जिंदगी का ये रुख बड़ा भयानक और कर्बनाक होगा। इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है, तन्हाइयों में रुलाता है। ये इतना हसास कर देता है कि छोटी छोटी बातें जो आम हालात में इंसान नजरअंदाज कर देता है, महसूस होने लगती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बड़ी बड़ी तकलीफें इंसान हंसकर सह जाता है। उन्होंने खोए खोए से अंदाज में कहा। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मैं समझ नहीं पाई। और उस वक्त तो वाकई पापा की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। पापा के होठों पर एक दफा फिर से हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मेरी बातें अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी बेटा, और समझ में आ भी कैसे सकती हैं। खैर, उन्होंने चेहरा उठाकर एक भरपूर नजर मुझ पर डाली। कुछ लम्हों तक मुझे गौर से देखते रहे, फिर मजबूत लहजे में बोले, तुम माजिद से शादी करने का अपना शौक पूरा कर लो बेटा। क्या? खुशी से मेरा दिल जैसे बंद होने लगा था। मैंने दौड़कर पापा के गले में बाहें डाल दी। ओ पापा, यू आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। पापा ने बगैर किसी खास जज्बे का इजहार किए मुझे खुद से अलग किया। लेकिन मेरी बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो, उन्होंने निहायत संजीदा लहजे में कहा। मैंने कहा, पापा कौन सी बात बताइए, आप कौन सी बात? मैं पापा से पूछे बिना नहीं रह सकी। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, लेकिन कभी भी रूठ कर इस दहलीज पर कदम न रखना। पापा के चेहरे पर किसी चट्टान सी सख्ती मौजूद थी। मैं हक्का बक्का होकर उनकी शक्ल को देखने लगी, जहां मेरे लिए एक जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैंने हैरानी से पूछा। पापा की ये मुंतक वाकई समझ में आई थी मुझे। उन्होंने कहा, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा बेटा। पापा ने जैसे बात ही खत्म कर दी। हमारी शादी हो गई माजिद से और नए जोड़े की तरह हमने ये दिन भरपूर सरशारी में गुजारे। मगर फिर उस सरशारी का खुमार बहुत जल्द उतर गया और जिंदगी की तलखियां आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर जाहिर होने लगी। मुझे गृहस्थी के मसले खुले और जिंदगी का असली रूप मेरे सामने आ गया। सुरूर दम तोड़ने लगा और रोमांस अपनी मौत आप मरने लगा। सबसे पहले मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि माजिद, जिसे शायद पूरी जिंदगी में मैंने ही सिर्फ सीधे नाम से पुकारा था, बिल्कुल निकम्मा, कामचोर और एक नंबर का हराम हड्डा था। इसे जैसे पता ही नहीं था कि हाथ से कमाना क्या होता है। इस पर मुस्तजाद माँ बाप का इकलौता बच्चा था। खुदा ने गरीब लोगों को कभी इकलौती औलाद ना दी, क्योंकि उसका बिगड़ना यकीनी होता है। माजिद के वालिद अच्छे वक्तों में सरकारी मुलाजिम हो गए थे। उनकी वफात के बाद जो पेंशन बनी, माजिद की माँ बाकायदगी से लेने लगी। इस पेंशन में घर का खर्च भले ही पूरा ना होता, ताहम माजिद की नित नई फरमाइशें जरूर पूरी हो जाती। और ये अकीदा भी मुझ पर जल्द खुल गया कि वह आवारा और लोफर होने के साथ साथ शराबी भी है। जब वह चढ़ाकर मेरे करीब आता तो उसके मुंह से उठने वाली बदबू के भपकों से मुझे अपनी सांस घुटती हुई महसूस होती।
मुझे अपने वजूद से जैसे कराहत आने लगी, लेकिन ये रास्ते मेरे अपने चुने हुए थे। जिंदगी के इन कांटों का इंतखाब मैंने खुद किया था। अब अपनी हर खुशी और गम की जिम्मेदार मैं खुद थी, क्योंकि इसमें ना मेरे वालिद वाला का कसूर था, ना ही किसी और का। ये सब मेरे ही बोए हुए कांटे थे। मुझे पापा की बातें याद आने लगी। उनका कहा एक एक लफ्ज सच साबित हो रहा था। मैं पापा की बातों पर जितना गौर करती, उतनी ही शर्मिंदगी में डूबती चली जाती। शादी के बाद मैं एक दफा पापा और मेरी माँ से मिलने नहीं गई, और जाती भी तो किस मुंह से जाती। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, और क्या इकलौती औलाद का दुख इनकी जहान दीदा नजरों से छुपा रह सकता था? क्या उनकी मेरे अंदर झांक लेने वाली आंखें मेरा चेहरा नहीं पढ़ सकती थी? हाँ, मैं जानती थी कि मेरा ये हाल देखकर उनकी जिंदगी के बाकी बच जाने वाले साल जान घिसल हो जाते, उनकी जिंदगी मजीद तकलीफ देह हो जाती, और उनका बुढ़ापा उनके लिए वबाले जान बन जाता। ऐसा भी नहीं था कि मेरी जुदाई में वह आराम और सुकून से रह रहे हों। यकीनन वो रातों को उठ उठ कर मेरे लिए दुआएं करते होंगे, एक दूसरे से छिप छिप कर आंसू बहाते होंगे, और एक दूसरे के सामने अपनी मजबूती का भरम भी रखते होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि इंतहाई तन्हाई उनके सारे जब्त छीन लेती होगी। वह तड़प जाते होंगे। मैं माँ से ज्यादा पापा के करीब थी। वह बज़ाहिर मुझसे कम ही प्यार जताते थे, लेकिन ये फ़कत मैं ही जानती थी कि मेरे बगैर उनका एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरता था। वैसे तो दुनिया के सभी वालिदैन अपनी बेटियों को घर से रुखसत करते ही हैं, लेकिन मेरा मामला मुख्तलिफ था। मेरी रुखसती मुनफरिद थी। पापा का ख्याल आते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। उन्हें अपना हर काम मुझसे करवाने की आदत थी। सुबह ऑफिस जाते हुए कोट पहनाना, उनके जूते पॉलिश करना, उनका ब्रीफकेस उनके हाथों में रखना, खाना उनकी, चाय उनकी, कॉफ़ी, गरज हर काम मेरी जिम्मेदारी थे। दिन में कितनी बार मुझे वह याद करते होंगे। हम बाज़ औक़ात जाने अनजाने में अपने प्यारों को नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तलाफ़ी तकलीफ़ें दे जाते हैं, इस बात का एहसास किए बगैर कि उनके नातवा कंधे इन तकलीफ़ों का बोझ सह भी नहीं सकती थी, सहारा भी नहीं कर सकते थे किसी का। वो मैंने अपनी खुशी के लिए अपने वालिदैन को जो अजियतें दी थी, उनकी तलाफ़ी अगले 7 जन्मों में भी मुमकिन नहीं थी। दरवाज़ा एक धड़के के साथ खुला और माजिद एक लड़की के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं इस वक्त सहन में खुले कपड़े सहन में टांग रही थी कि उन दोनों को देखकर जैसे सख्ते में आ गई। मेरी नज़रों का महवर वो लड़की थी जिसकी आंखों में शोखी और कमसीनगी झलकती थी। मुझे इस पर बेपनाह तरस आया। यकीनन ये माजिद का नया शिकार था। वह भी मेरी तरह माजिद को खूबसूरत शख्सियत और मर्दाना वजाहत से अपनी नौसानी अदा को बचा नहीं पाई थी, और अपना सब कुछ माजिद को सौंप कर माजिद के साथ चली आई थी। ये कौन है? मैंने हाथ में मौजूद कपड़े एक तरफ फेंकते हुए कहा, और माजिद के सामने खड़ी होकर उससे पूछने लगी। तो वो बोला, तुझसे मतलब? वह गुस्से से बोला। उसका अंदाज बेजारी वाला था। तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं गुस्से से बोली, और वह तंजिया अंदाज में हंस दिया। हाँ, ये कौन सी नई बात है? कोई और बात करो। वह लापरवाही से बोला, तुम दिन दहाड़े मेरी आंखों के सामने मेरे घर में एक लड़की लाए हो, और मैं खामोशी से तुम्हारी ये रंगरलियां देखती रहूं? मैं भड़क उठी और मैं बराह रास्त उस लड़की से मुखातिब हुई, जो अब खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। तुम भी बगैर सोचे समझे इसके साथ चली आई? मैंने तनफ्फर से उसके साथ खड़े माजिद को देखा। अपनी इज्जत, अना, गुरूर, सब कुछ इस शराबी और धोखेबाज इंसान के सुपुर्द कर दिया। शिद्दते कुर्ब से अल्फाज मेरे हलक में अटक गए। लाख जब्त के बावजूद आंसू मेरी पलकों की बाड़ें पलांगते हुए उमड़ आए। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं माजिद की बीवी हूँ और हमने आज ही निकाह किया है। उसने अपनी नाजुक सी नाक चढ़ाते हुए एक अदा से कहा, और माजिद की बाहों में बाहें डाल दी। इसलिए वो आगे बढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक सौतन की अजियत बर्दाश्त करना बाकी था, और अब ये अजियत हर हाल में बर्दाश्त करना थी। इसीलिए दोस्तों, हर इंसान पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। हर इश्क करने वाला सच्चा नहीं होता और इरादे का पक्का नहीं होता। हो सकता है वो आपकी जिंदगी जन्नत की जगह जहन्नम बना दे।